Good morning, student. Today we start the chapter motion, and in this chapter, first we understand the meaning of motion. Now, what exactly motion is? Motion का मतलब क्या है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसे मोशन कहते हैं. ठीक है, चेंज इन द पोजीशन विद टाइम के साथ साथ. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और उसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो नाउ इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, देन वी कॉल इट मोशन. ओके, इट कैन बी measured in terms of distance and displacement. मोशन को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में कंसीडर करते हैं. नाउ व्हाट इज़ डिस्टेंस? Distance is the actual path traveled by body, and what is displacement? Displacement is the shortest path. For example, जब आप अपने घर से स्कूल के लिए चल रहे हैं, तो जो रोड बनाई गई है वो बड़ी घुमा फिरा के आपको आपके स्कूल तक पहुंचा रही है. Now you have traveled the path. This is the actual distance. This is the actual distance. लेकिन अगर आप इसी पाथ को शॉर्टेस्ट पाथ की फॉर्म में देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है. नाउ दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट. एक्चुअल पाथ जो आपने फॉलो किया, ये जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया स्कूल जाने के लिए, ये आपका डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. एंड द शॉर्टेस्ट पाथ अगर आपको फॉलो करना हो तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इससे शॉर्ट तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में ये डिफरेंस है. आपको ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल लेंथ होती है, उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम एस पर जब एरो लगा दिया जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. क्लियर? देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ. सिंबल आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ अबाउट यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. If a body traveled equal distance in equal interval of time is uniform. मतलब एक ही स्पीड से चल रही है, एक ही उसकी जो मोशन है वो कभी उसकी स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही है, वो हर इक्वल इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और दूसरा हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. unequal distance, unequal interval of time. in equal interval of time, तो वो हर 5 मिनट में अगर देखें तो कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, कभी स्पीड कम होती है तो वो कम डिस्टेंस कवर करती है. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो अलग अलग होगा. देन वी कॉल इट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर? नाउ मोशन इज़ रिलेटेड टू distance or displacement, and distance and displacement can be measured in terms of speed or velocity. ठीक है. now one more definition you have to understand here is speed. distance आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है, distance traveled by body in unit time. distance upon time को हम speed बोलते हैं. ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, तो हम उसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं. डिस्टेंस को एस से डिनोट किया जाता है, टाइम को टी से, तो हमारे पास स्पीड जो हो गई वो वी की फॉर्म में है, तो वी इज़ इक्वल टू एस अपॉन टी. आपको ये जो एक्सप्रेशंस हैं आप इनको ध्यान से देखिएगा. ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एस इज़ इक्वल टू वी इंटू टी. तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है. SI unit of speed is meter per second, and
स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम इसको कहेंगे कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ना एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के आगे हमने एवरेज वर्ड लगाया है, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम, देन वी कॉल इट एवरेज स्पीड। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंसेस एंड टोटल टाइम हम लेंगे, फार्मूला सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिर्फ हमने उसको एवरेज, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं एक कार के लिए, तो अगर हम इन सभी डिस्टेंसेस को उनके टाइम के साथ, टोटल टाइम के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड आ जाती है। नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ, वी आर लर्निंग अबाउट मोशन। ओके, मोशन क्या है, उसके बाद हमने देखा कि मोशन जो है वो किस तरह से हम उसको एक तरह से किन टर्म्स में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ही पता होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस की हैं, एक मोशन, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट की। देन वी हैव studied about uniform motion, non-uniform motion, speed and average speed. Now the next term is velocity. Velocity is speed with direction. Velocity is speed with direction. यानी कि अब डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। अब यहाँ पर देखिए शॉर्टेस्ट तो एक ही पाथ हो सकता है ना, कहीं जाने का या किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में। अगर शॉर्टेस्ट, लॉन्ग डिस्टेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तो कितने सारे हो सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो सिर्फ एक ही होगा ना। दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी एक फ़िक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो जहाँ पर डायरेक्शन फ़िक्स हो गई वहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जहाँ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम स्पीड की बजाय वेलोसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। तो रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में चेक की जाए, ठीक है, तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। स्पीड इज़ नोन एज वेलोसिटी व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब डिस्टेंस की जगह हमने डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ किया है, और वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, और इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर, क्लियर, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। नाउ इफ़ यू अंडरस्टैंड अबाउट द, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी भी जैसे एवरेज स्पीड की बात की थी, तो हम एवरेज वेलोसिटी में क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए यहाँ पर देखिए एक और आपको डेफिनेशन, एक एक्सप्रेशन दिया गया है। एवरेज वेलोसिटी इज़ ऑल्सो नोन एज इनिशियल, मतलब जहाँ जो शुरू होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी इज़ द फाइनल पोजीशन पर जो वेलोसिटी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी जब गाड़ी शुरू हुई तो वो इनिशियल वेलोसिटी है, और जब वो रुक रही है तो उससे पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को इन 2 टर्म्स में भी, अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है, हमें वेलोसिटीज़ दी गई हैं, तो हम एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u इज़ द इनिशियल एंड v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो u प्लस v अपॉन 2। तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होती है। इज़ दैट क्लियर नाउ? वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। आई होप यू आर क्लियर विद दीज पॉइंट्स। तो आपने अभी तक जो पॉइंट्स किए हैं उसमें आपके पास 3 डिफरेंसेस हैं। एक, आपको
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा, आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। तीसरा, आपको स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपको स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस पता होगा तो आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंस भी पता लग जाएगा। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद दिस 3 पॉइंट्स। आप इन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कीजिए, पहले समझिए फिर इनको लर्न कीजिए, और हर डेफिनेशन के साथ उसका जो फार्मूला है या जिसे हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस डेफिनेशन फॉर्म में भी आ सकते हैं और डिफरेंस फॉर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और थर्ड क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप you are clear with these points. For today, it's all. Thank you.